दोस्तों आजकल बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रीज हो रहे हैं। तो साइबर सेल इतनी बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर रहा है, और अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो इसका आखिर क्या सॉल्यूशन। तीसरा दोस्तों, आप किसी को भी अपने अकाउंट का यूज़ ना करने दें। आप खुद ही अपने अकाउंट का यूज़ करें। हो सकता है आपके अकाउंट को यूज़ करके कोई गलत काम करे और आपके अकाउंट में वो फंड आने की वजह से आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाए। एक ज़रूरी बात और दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग आप एक बार को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे आप अर्निंग कर रहे हैं और सही सोर्स है वो अर्निंग करने का। लेकिन बैटिंग ऐप से अर्न करना आप बिल्कुल बंद करें। बैटिंग ऐप में जो भी फंड आता है वो साइबर क्राइम का फंड होता है और आप पुलिस को भी या कोर्ट में भी उस चीज़ को इतना अच्छी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये फंड जेन्युइन है। अब दोस्तों आपका बैंक अकाउंट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद भी फ्रीज हो जाता है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है ये हम जानते हैं। दोस्तों इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हमारे अकाउंट में फंड कितना है, बैलेंस कितना है हमारे अकाउंट में, जिससे कोई भी अगर अकाउंट हम अनफ्रीज कराते हैं तो उसमें हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस लगते हैं, लीगल फीस भी लग सकती है, वहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट हमको रिटर्न भी करना पड़ सकता है। तो हमारे पास फ़ायदा क्या है कि हमारा अकाउंट में पहले फ़ंड कितना है, हम इतना एक्सपेंस कर सकते हैं या नहीं, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हमें ये भी देखना होता है कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट फंड आया है या चेन में फंड आया है। इन दोनों बातों को अगर हम ध्यान में रखते हुए अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में फंड कम है, आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट ज़्यादा है और आपका बैंक अकाउंट चेन में फ्रीज हुआ है, डायरेक्ट उसमें फंड नहीं आया है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप साइबर सेल को एक रिप्रेजेंटेशन एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। ऐसे में आपको साइबर सेल विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन में आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं साइबर सेल में, साथ ही साथ में आप साइबर सेल वालों को ये बताते हैं, पुलिस ऑफिसर को ये बताते हैं कि आपके पास ये फंड कैसे आया है, उसकी जेन्युइनिटी आप प्रूफ करते हैं। इसके बाद साइबर सेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में आपके पार्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपके लीन अमाउंट को या तो रिमूव कर देते हैं या डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिटर्न करवाकर आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज क्लियर कर देते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी लेंदी है, 1 महीने से लगभग 3, 4, 5, 6 महीने तक का टाइम इसमें लग सकता है। दूसरी प्रक्रिया है दोस्तों, अगर हमें अपने अकाउंट को जल्दी अनफ्रीज कराना है या फिर हमारे अकाउंट में फंड ज़्यादा है, बैलेंस ज़्यादा है और उसको हमें जल्दी लेना है, वापस लेना है, साथ ही साथ में हमारा बैंक अकाउंट डायरेक्ट फ्रीज है, उसमें ट्रांजैक्शंस जो आए हैं वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में आए हैं, तो ऐसे में हमें साइबर सेल में विजिट करना कंपलसरी हो जाता है। वहाँ पे हम खुद विजिट कर सकते हैं या फिर एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट के साथ भी हम विजिट कर सकते हैं जो हमारे केस को रिप्रेजेंट करें साइबर सेल में और हमारे अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी करें। कई बार अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हमारे एडवोकेट हमारे बिहाफ पे वहाँ विजिट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में और हमारे अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में बस एक दिक्कत आती है, साइबर सेल ऑफिसर हमसे डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करने के लिए कह सकते हैं। अगर हम डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न कर सकते हैं तो आप रिटर्न कर दीजिए। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट तो फिर आपको कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ता है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि साइबर सेल ऑफिसर हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं करते हैं और डिस्प्यूटेड अमाउंट भी हमसे रिटर्न करवाने के लिए कहते हैं। तो ऐसे में हम कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज भी करा सकते हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड भी करा सकते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तो डिस्प्यूटेड अमाउंट हमको रिटर्न भी हो सकता है अगर हमारे पास जेन्युइन प्रूफ है उससे रिलेटेड कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सब जेन्युइन है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना है, जुरिडिक्शन कहाँ का होना चाहिए। क्या हम अपने लोकल कोर्ट्स में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या फिर हमें उसी साइबर सेल के जुरिडिक्शन के कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना होगा जहां पे हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल करनी है जिसके जुरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है जिसने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है। दोस्तों साइबर सेल से अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए या कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी केस के लिए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारे लिए आसान होता है कि हम आपकी हेल्प कर सकें
क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये केसेस लोकल नहीं होते हैं, अदर स्टेट्स के होते हैं, दूसरी सिटीज़ के होते हैं। तो हमारे ऑफिसेज अगर वहाँ पे है तो हम आपकी हेल्प ईजिली कर पाते हैं। दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात और ध्यान रखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज मामलों में आपको डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट फ्रीज आजकल नॉर्मल हो गया है, ज़्यादातर सभी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए एक लेटेस्ट अपडेट जो आया है साइबर क्राइम के मामलों में, वो ये है कि आजकल ज़्यादातर मामलों में डेबिट फ्रीज साइबर सेल नहीं कर रहा है, वो केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाकर अकाउंट को लीन कर देता है। तो होल्ड हो जाने पर अकाउंट, ऐसे में आप केवल उस पर्टिकुलर अमाउंट को आपको रोक दिया जाता है जो आपके अकाउंट में आया है, जो कि एक फ्रॉडलेंट अमाउंट हो सकता है। बाकी पूरा अकाउंट आप अपना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनके अकाउंट में डायरेक्ट फंड आता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में जो अकाउंट होते हैं, उनके अकाउंट अभी भी डेबिट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा ही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे अगर उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो उनको भी इस तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।